अरे भैया, क्या आप भी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं? क्या आपको भी पता है कि सीएमए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? तो हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से बनाई जा रही है। जो भी बच्चे सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, कई बच्चों को ये गलत धारणा होती है, गलत सोच होती है कि उनके सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। वो बेचारे सोचते रह जाते हैं और इसकी वजह से कई सारे बच्चों का रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप भी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं और आपको भी ये नहीं पता कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर किस सब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और किस सब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है ना? ये मैं आपको बताने वाला हूं, ये ट्रुथ मैं रिवील करने वाला हूं कि सीएमए फाउंडेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती भी है या नहीं होती, इंस्टीट्यूट किस सब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग करता है और किस सब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं करता। तो इसके लिए दोस्तों सीधा सीधा एक जवाब है नो। नो मींस नो, माने सीएमए फाउंडेशन के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके चारों के चारों पेपर सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, चार उसके ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आप धोखे से गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि इंस्टीट्यूट आपके नंबर काट लेगा। इंस्टीट्यूट ने ये आपको गिफ्ट दिया है। कैसा गिफ्ट दिया है कि आप अगर क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट कर देंगे तब भी किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चाहे आपका पेपर अकाउंट्स का हो, चाहे आपका पेपर लॉ का हो, चाहे आपका पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का हो, चाहे आपका पेपर इकोनॉमिक्स का हो, किसी का भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है इन एनी पेपर ऑफ सीएमए फाउंडेशन देयर इज नो, बिग नो ऑफ नेगेटिव मार्किंग। किसी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। अगर आप भी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के ना आए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। हो सकता है तुक्केबाजी में आपका आंसर ठीक हो जाए और हो सकता है उस आंसर की वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कसम खा लीजिए कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चाहे आप उसके आंसर के लिए श्योर नहीं है तब भी आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। दूसरी बात, किसी भी तरीके से बाई चांस आपको ऑप्शन चूज करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले जो आंसर आपको लगता है कि बिल्कुल गलत है या ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, उनको छोड़ दीजिए और जो एक एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है उसको टिक मार दीजिए। ये काम सभी क्वेश्चंस में नहीं करना दोस्तों। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते सिर्फ उसमें ये काम करना है। ठीक है ना? ये जो है एक प्यारा सा गिफ्ट है इंस्टीट्यूट की तरफ से उन फाउंडेशन के बच्चों के लिए जो वाकई में सपना देखते हैं इन फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का। तो दोस्तों, इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। इंस्टीट्यूट ने एंट्री के समय ही, माने सीएमए फाउंडेशन की एंट्री में ही आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो आप पूरे के पूरे पेपर को अटेंड करिए, किसी भी हालत में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो कंफर्म है उनको करिए और जो क्वेश्चन आपके खराब हो गए या जो आपको नहीं आते उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आज से दिमाग में भ्रम बैठाना छोड़ दीजिए कि इंस्टीट्यूट के सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई आपसे भी पूछे तो उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसका भी फायदा होगा और आपका फायदा तो हो ही रहा है। और हम यही चाहते हैं, सीओसी यही चाहता है कि हर घर में बच्चा जो है वो ये कहे कि अगर कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो सीओसी के पास जाओ, क्योंकि सीओसी के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए हैप्पी सीएमए एंड हैप्पी सीओसी। थैंक यू वेरी मच।